गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी श्री कृष्ण जी की है। श्री कृष्ण जी जो थे उनकी माता का नाम देवकी था और उनके पिता का नाम वासुदेव था। देवकी मथुरा के यादव राजा उग्रसेन की बहन थी। वासुदेव और देवकी मथुरा के गणराज्य के निवासी थे और देवकी का एक भाई भी था। बहुत जो जुल्म करता था, अत्याचार करता था, अपने ही 6 भांजों को मार दिया था। जो श्री कृष्ण के होने से, इनके जन्म लेने से पहले 6 इनके बहन भाइयों को उसने मार चुका था। और ये श्री कृष्ण 7वें थे। और किसी ने इनकी माता के ऊपर दया की कि कोई भी ये नहीं छोड़ रहा, अब तक 6 बच्चों को मार चुका है और ये 7वां बच्चा है। तो किसी ने सोचा कि हमारे 4-5 बच्चे हैं, अब की बार जो बच्चा इसके घर पे होगा मैं बदल लाऊंगी। अगर इसका भाई जो कंस है वो मारेगा तो हमारे बच्चे को मार देगा। इसका एक लड़का तो बच जाएगा जिसके सहारे इसकी जिंदगी निकल जाएगी। थोड़ा बड़ा होने तक मैं उसको दूध पिलाती रहूंगी, पालती रहूंगी। तो इसी तरीके से जब श्री कृष्ण थोड़ा बड़ा हुआ, 1-2 साल का, 3-4 साल का हो गया, मक्खन खाने का बड़ा इच्छुक था। बचपन से ही मक्खन घी बहुत ज्यादा खाया करता था और कुछ खाने को मिले या ना मिले, अगर उसको मक्खन खाने को नहीं मिला तो वो नाराज हो जाता था। मगर उनकी जो माता जी थी देवकी, वो भी कहती थी उनसे कि बेटा, आपको जब तक मैं नहीं देखती हूँ मेरे गले के नीचे एक पानी का घूंट भी नहीं उतरता, मैं खाना नहीं खाती हूँ। आप तो मेरी आंखों के तारे हैं, आपको देखे बगैर मैं रह नहीं सकती। तो ऐसी बातें करती हमेशा। एक दिन श्री कृष्ण जब कुछ बड़ा हुआ, 10-15 साल का उसकी उम्र हो गई, तो उसकी बड़ा प्रेम प्यार उसकी माँ करती उससे। उस वक्त तक श्री कृष्ण अंदर जुड़ चुका था, इतना लीन था मालिक की भजन बंदगी करते करते। तो वो अपनी माँ को अपनी माँ की आजमाइश करने लगा कि माँ का बाहरी प्रेम है कि हकीकी प्रेम है। तो जिस दिन उसने आजमाइश ली श्री कृष्ण ने अपनी माँ की कि इसको मैं देखता हूँ मेरे से कितना, जब ये कहती है कि बेटा मैं तो जब आपको नहीं देखती हूँ मेरी जान निकल जाती है और आपको अगर कुछ हो गया ना तो आपसे पहले मैं प्राण त्याग दूंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपको मालिक कुछ ना करे, आप अपनी जिंदगी जियो और मैं आपसे पहले चली जाऊं। आपका ये दुख दर्द मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो जब ऐसा ऐसा बोलती उनसे, तो एक दिन श्री कृष्ण ने कोई बहाना भरा कि माता आज आपने मक्खन नहीं रखा मेरे लिए खाने के लिए। जब भी मैं आता हूँ कि वो नदी पार रहता था, अपनी गाया भी चराता था और मालिक की भजन बंदगी में भी लीन रहता था। और जब घर आया तो घर आके माँ से कहने लगा, माँ मक्खन कहाँ है? कहने लगी, बेटा आज है नहीं, आज खत्म हो गया और कल दूंगी आपको। तो उसने कोई बहाना भरा कि माँ मैं तो इस जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है, बस मैं आज जीऊंगा ही नहीं, बस आज तक की मेरी जिंदगी थी। तो वो माँ से नाराज होकर चल दिया दरियाव की तरफ, नदी की तरफ डूबने के लिए।
कि मैं इस शरीर को ख़त्म करूँगा आज, चाहे मेरे को नदी नाले में दरियाओं में छलांग मार के डूब के मरना पड़े, और चाहे मैं अपने गले में कोई फंदा लटका कर उस तरीके से शरीर को ख़त्म करूँ। मैं आज के बाद में कभी कल का सूरज उगता नहीं देखूंगा। तो जब ये कोई बहाना भर के उसने घी का ही और अपनी माँ से कहने लगा, बस माँ मैंने देख लिया तेरा सब कुछ झूठा प्यार है और मैं मरूंगा, आज जिंदा नहीं रहता। क्यों माँ कहती थी ना कि बेटा मैं आपको एक पल ना देखूं तो मेरी जान निकलती है। ये सब दिखावे हैं, अंदर से प्रेम नहीं है। जिस दिन हकीकी प्यार हो गया, जिसको जैसे हीर को रांझा से हो गया था, वो रांझा 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 करते करते एक दिन रांझा का ही रूप बन चुकी थी। तब उसने अपनी सहेलियों से कहा था, सद्दो नी मैनो ईदो रांझा हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। कि आज मेरे को हीर मत कहना, आज मैं रांझा रांझा करती रांझा का ही रूप बन गई हूँ, उन्हीं का रूप बन चुकी हूँ। अब मेरे को सद्दो नहीं मैंने ईदो रांझा हीर ना आखो कोई। कि वो ईदो का रहने वाला था कि अब मेरे से आप रांझा पुकार के ही बोलना, मेरे को आवाज लगानी हो तो रांझा कहकर ही बुलाना। उन्हीं का रूप हो गया था। उसके बारे में बताते हैं, अगर एक को कोई दुख तकलीफ होती थी, एक के शरीर को कोई चोट पहुंचती थी, तो वो दूसरे के शरीर पर भी वही चोट जाकर लगती थी। तुरंत वो समझ जाते थे कि आज मेरा जो साथी है, जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूँ, वो किसी दुख की घड़ी में, कोई परेशानी है, कोई उनको ऊपर कोई कष्ट है। उसी वक्त एक दूसरे से मिलने के लिए ऐसे तड़पने लग जाते थे जैसे एक मछली को पकड़कर जल से दूर किया जाए, वो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है, मगर जल के बगैर रह नहीं सकती। यही हाल अब उन प्यारों का होता है जिनका सच्चा प्रेम और प्यार होता है। जब आगे आगे श्री कृष्ण था और पीछे पीछे उनकी माता थी देवकी, और पीछे से आवाजें लगाती गई कि बेटा आज के बाद में आपके लिए मैं घी कहीं से भी ला के रखूँ, आपको घी खाने के लिए जरूर दूंगी, और आप ऐसा मत करना, मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। आपसे पहले मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, आप मेरी आंखों के आगे खत्म मत होना, अपनी जिंदगी को खत्म मत करना, नहीं तो मैं भी तेरे पीछे ही चली जाऊंगी। जब ऐसी बातें कुछ दूरी पर आगे सुनता गया अपनी माँ की बातें और आगे चलता गया, जब उस नदी के उस दरियाओं के पास में गया तो जाकर सीधा दरियाओं में छलांग लगा दी। छलांग लगा दी तो अब वो श्री कृष्ण तो कोई मरने वाला था नहीं, वो तो शब्द रूप बन चुका था, और शब्द को पानी डबो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, और किसी अस्त्र शस्त्र में ताकत नहीं कि जो उनको खत्म कर सके। वो तो शब्द रूप बन जाते हैं, वाणी रूप बन जाते हैं। और ये काम भी उसने अपनी माँ की परीक्षा लेने के लिए किया था कि माँ मेरे को दिल से प्रेम करती है, दिल से मेरे पीछे मर जाएगी मगर रह नहीं पाएगी। जब उसने श्री कृष्ण ने जाकर दरियाओं में छलांग लगाई और वो खुद अपनी माँ को देखता रहा, किसी भी कोई मेंढक का रूप धारण किया और देखता रहा कि माँ क्या करती है। माँ 7 दिन बैठी रही उस दरिया के किनारे जहां उसने छलांग मारी थी। एक दफा छलांग मारने के बाद में दोबारा ऊपर निकला ही नहीं। वो तो उसी वक्त अपना रूप अलग धारण करके अपनी माँ को देखता रहा, और माँ रोती रही, बिलखती रही कि बेटा मैं कैसे जीऊंगी, आप क्यों गए, वो है ये है, 100 तरह के विलाप करने लगी। अगर उसकी माँ उन्हीं के पीछे दरियाओं में छलांग लगा देती तो वो श्री कृष्ण न खुद
मरे थे, न उनको कुछ हुआ था, न वो अपनी माँ को कुछ होने देते। वो तो एक उनकी परीक्षा ले रहे थे कि माँ मेरे साथ दिल से प्यार प्रेम करती है कि ऊपरी ऊपरी से दिखावा है। जब 7 दिन गुजर गए, 7 दिन बैठी रही उस दरिया के किनारे जहाँ उसने छलांग लगाई थी मरने के लिए, और 7वें जब 8वां दिन हुआ और वहां से उठ के वापस घर की तरफ चल दी। सोचने लगी कि बस मेरा बेटा अब खत्म है। आज 7 दिन गुजर गए, कुछ न कुछ कोई करिश्मा होता, कोई मालिक की दया मेहर होती तो बच भी सकता था, निकल भी सकता था, दोबारा उसको भेज भी सकता था मालिक। मगर वो तो गया, उसको कोई मछली या कोई और चीज उसको निगल गई होगी, खत्म हो गया वो तो। अब मैं चलूँ अपनी जिंदगी जैसे निकलेगी निकालूंगी। जब वो खड़ी होकर पीछे की तरफ मुड़ी, अपना मुख अपने घर की तरफ किया, 2 4 10 5 कदम भरे, उसी वक्त श्री कृष्ण ने पीछे से उस पानी में से बाहर निकला, अपना वही रूप धारण किया और माँ को आवाज लगाई कि माँ कहाँ जा रही हो। तो माँ ने जब पीछे देखा, उसको लिपट गई, रोने लगी कि बेटा आप कहाँ चले गए थे, आपने क्यों छलांग लगाई, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती। उसी वक्त श्री कृष्ण ने एक श्राप दे दिया था, एक तरह का वरदान कह ले, कि वो उस दिन से आज तक पूरा होता आ रहा है। कि वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वो तो अंदर उस मालिक का ही रूप बन चुके थे। उनकी भजन सुमरन करते करते उनके में ही लीन हो चुके थे। उनमें, उसमें और उस मालिक में तो कोई फर्क नहीं था। उस दिन श्री कृष्ण अपनी माँ से कहने लगे कि माँ तेरा झूठा ये प्यार है, अगर तेरा सच्चा प्यार होता, तेरे को सच्ची मेरे से प्यार करती, मेरे प्रति अपनी जान कुर्बान करती, तो आज हम दोनों जिंदा होते। मगर जा, आज के बाद में एक नियम पलट गया है, सब आज से सब कुछ उलट हो गया है। क्यों? पहले बुजुर्ग जाते थे, अपनी पूरी आयु को पूरा करने के बाद में, जितनी मालिक ने उनकी 100 साल लिखी थी, किसी की कम किसी की ज्यादा, वो अपनी आयु को पूरा करने के बाद में उस मालिक के पास चले जाते थे, और उनकी औलाद उनके बाद में जाती थी। उनके सारे क्रियाक्रम उनकी औलाद करती थी अपने माँ बापों के। माँ बाप पहले जाते थे, औलाद बाद में जाती थी। और जिस दिन से श्री कृष्ण की माता देवकी ने ये काम किया, अगर वो उसी दिन उसी के पीछे छलांग मार देती, मरने के लिए तैयार हो जाती कि मैं भी मर जाऊंगी बेटा, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती, तो ये काम होता नहीं। आज ये साखी इसलिए सुनाई जा रही है कि आज हम बहुत जगह पर जाके देखते हैं, माँ बाप बैठे होते हैं और उनकी जवान औलाद उनकी आंखों के सामने चली जाती है, और उनके माँ बाप जो होते हैं अपने हाथों से उनका दाह संस्कार करते हैं, उनकी सारी क्रियाक्रम करते हैं। नियम तो ये था कि औलाद अपने माँ बाप का सब कुछ करती थी। मगर जिस दिन से श्री कृष्ण की माँ जो थी देवकी अपनी परीक्षा में फेल हो गई, उसके फेल हो जाने के बाद में उसने एक ये वरदान दे दिया, सबके लिए बोल दिया कि जा माँ, आज माँ बाप बूढ़े जो हैं वो बैठे रहेंगे, उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने चली जाएगी। अगर आपका मेरे से सच्चा प्रेम था, प्यार था, आप तो कहती थी कि बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं सकती, मालिक आपको कुछ होने से पहले मेरे को बुला ले, मेरे को ले जाए, मगर आपको कुछ नहीं हो, आपका कोई दुख दर्द कोई पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, वो मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगी।
तो श्री कृष्ण अपनी माता से कहने लगे कि माता, आपका झूठा प्यार है। अगर सच्चा प्यार होता, अपने बेटे के लिए आप जान देने के लिए कुर्बान होती, तो आज ये नियम भी ना बदलता। ये नियम जो है उसी दिन से लागू हो गया, उसी दिन से। क्यों? वो संत थे। तो कहते हैं ना, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे धरती आसमान पलट जाए। जो पूर्ण संत होते हैं मालिक में और उनमें कोई फर्क नहीं होता, जिसके बारे में वाणी में भी कहा गया है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। कि उस हरि में, उस मालिक में और उस सच्चे सेवक में कोई फर्क नहीं होता। कोई ये ना कहे कि ये तो हमारे जैसा ही आम इंसान है, वो परमात्मा का ही रूप बन जाते हैं। जैसे वो हीर के बारे में बताया ना कि वो रांझा रांझा करती, रांझा का ही रूप बन चुकी थी। इसी तरीके से मालिक का नाम लेने वाले भी मालिक का को याद करते करते उनके प्रेम में उनके साथ ऐसी लगन हो जाती है कि वो मालिक का ही रूप धारण कर लेते हैं। और उन्होंने जब अपनी माँ को बोल दिया कि माँ, आपका झूठा प्यार है, अगर सच्चा प्यार होता तो अगर मेरे पीछे जैसे मैंने छलांग लगाई है मरने के लिए, आप भी उसी दरिया में अगर छलांग लगा देती तो आज ये नियम पलटना होता। या आज के बाद में माँ बाप बैठे रहेंगे और उनकी आंखों के सामने उनकी औलाद मालिक के घर चली जाएगी। अब इस बात से बड़ा दुख होता है, मगर अगर देवकी इस बात को सहन ना कर पाती, जबकि 7 दिन तक दिन रात वहीं रोती रही और बैठी रही, जो कहती थी, बेटा मैं तो एक पल भर भी नहीं आपके बगैर रह सकती, एक सेकंड नहीं रह सकती, मैं तो मर जाऊंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी अगर आप मेरे को दिखाई ना दोगे तो। आप कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं भी आपके साथ चली जाऊंगी। कोई नहीं जाता, जिसकी आ गई वो ही जाएगा। ये झूठे कहानियां हैं, ये झूठी बातें हैं कि अरे मालिक, कई बोल देते हैं कि मालिक अगर इसको, ये जवान लड़के को, जवान बेटी को बचा देते आप, और इनके बदले हम बुजुर्ग बैठे थे, हमने सब कुछ देख रखा था और हमको ले जाते आप। वो ऊपर ऊपर से कहते हैं, वो दिखावा करते हैं लोगों को कि ताकि कोई ये ना समझे कि इनको पता नहीं अपने बच्चे से प्रेम ही नहीं है, प्यार ही नहीं है। उनका तो प्यार ऐसा होना चाहिए जैसे राजा भर्तरी ने अपनी घरवाली की परीक्षा ली थी। राजा भर्तरी एक दफा कहीं किसी के दाह संस्कार में गए हुए थे। कोई अभी नई अवस्था में कोई लड़का था, अभी 2-4 साल शादी को हुए थे, और किसी सांप के काटने से, किस बहाने से मालिक ने उसको बुला लिया, तो उनके दाह संस्कार पर गए। और भर्तरी जब वापस आए तो रानी जो थी उनके घर से पूछने लगी कि उसके घर वाली सती हुई या नहीं हुई, उसने भी प्राण त्यागे या नहीं त्यागे। तो राजा भर्तरी कहने लगा कि उसको तो कोई परवाह नहीं, ठीक है, उसकी आ गई, वो चला गया। तो उसको बड़ा हैरान रह गई। वो कहने लगी राजा भर्तरी से कि ओहो, उसको तो अपने पति की खबर मिलते ही उसने तो प्राण त्याग देने चाहिए थे, वो अब तक भी जिंदा है। कहने लगा राजा भर्तरी, हाँ जिंदा है, कि उसको तो अपने पति का ये संदेशा सुनते ही अपने प्राण त्याग देने चाहिए थे, उसको जीवित रहने का हक ही नहीं है। वो भी अपने पति के साथ या तो पहले ही प्राण त्याग देती या उनके साथ सती हो जाती। जब ये लफ्ज उसने अपनी पत्नी के, अपनी रानी के मुख से सुने, तो उसके मन में एक भाव आया कि ऐसा करता हूँ मैं भी तो इस रानी की परीक्षा लूं,
कि ये झूठा ऊपर ऊपर से कहती हैं या कुछ इनके अंदर में हक भी है, ये सही भी हैं अपनी जगह पर। तो एक दिन वो अपने एक डबल कपड़े पहनने के लिए जो होते हैं, एक ही सूट नहीं होता, राजा महाराजाओं के पास तो कई सूट होते हैं। जब एक को वो छिपा के ले गया और एक दो उनके साथ सिपाही गए और राजा भर्तृ शिकार के लिए गया। सुबह सुबह शिकार को गए वो, और उसने अपनी रानी की परीक्षा लेनी चाहिए। जब वहां से किसी शिकार को मारा और अपने जो कपड़े थे उसके वो खून में लथपथ करके और उस एक अपने एहलकार के हाथ में भेज दिए कि जा मेरी रानी को ये बोल देना कि जी उसको तो शेर ने खा लिया है, वो अब नहीं रहे, वो तो चले गए, मालिक के प्यारे हो गए, उनको तो एक शेर ने खा लिया है, खत्म हो गए वो। ये उनके कपड़े में लाया हूँ खून से लथपथ। जैसे ही उसने उसके एहलकार ने, उसके फौजदारी ने उनके कपड़े खोले तो खून से लथपथ थे। जैसे ही उसने वो कपड़े देखे, बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिरी और अपने प्राण त्याग दिए। वो था सच्चा प्यार कि एक दूसरे के बगैर हम रह ही नहीं सकते। यहीं से वो जो राजा भर्तृ था उसने सारे राजपाट को त्याग कर मालिक की भजन बंदगी पर लग गए थे। जब उसकी रानी ही इतना उसका संदेशा सुनकर उसका साथ छोड़ दिया था, अपने शरीर को त्याग कर चली गई थी कि मैं भी अपने पति के पास पीछे ही जाऊंगी। जब वो ही नहीं रहे, वो ही चले गए, तो मेरा यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। उसी वक्त उसने भी प्राण त्याग दिए थे। इसको बोलते हैं सच्चा प्यार, सच्ची लगन, सच्ची तड़प। हमारा तो अभी खाली दिखावा है, अंदर से कोई प्रेम प्यार नहीं है। और उनके मुख से उसी दिन से वो वचन निकले कि जा माँ, अगर तुम मेरे पीछे ही छलांग मार देती, ना मैं आपको कुछ होने देता, ना मेरे को ही कुछ होता। मगर आप तो अपनी जान को बचाकर बैठी रही, एक दिखावा करती रही लोगों को कि जी मेरे को बड़ा दुख है, मैं रोते रोते आज 7 दिन गुजर गए, भूखी प्यासी बैठी हूँ। आपको अगर दिल से अंदर से आपको तड़प होती, वो लगन होती, अपने प्राण त्याग देती, मेरे पीछे ही छलांग मार देती, तो आज ये नियम बदला नहीं जाता। जा आज के बाद में माँ बाप बैठे रहेंगे और जवान औलाद उनकी आंखों के सामने मालिक की प्यारी हो जाएगी। माँ बाप अपने हाथों से उनको दाह संस्कार करेंगे। ये उस दिन से आज तक वो ही रीति रिवाज बना हुआ है। ये श्री कृष्ण ने ये काम किया था। और संतों के हाथ में वो ताकत होती है, वो जी चाहे जो कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है। हम उनको आम इंसान समझते हैं, वो आम इंसान होते नहीं, वो तो कुल मालिक का ही रूप बन चुके होते हैं। उस मालिक में और उन संतों के अंदर कोई कमी नहीं होती। एक बार कोई राजस्थान की तरफ से कोई जत्था ब्यास में गया और हुजूर महाराज चरण सिंह जी बैठे हुए थे, ऊपर छतरी लगी हुई थी और संगत सेवा कर रही थी। नाम घर में सेवा चल रही थी, बड़ी पुरानी बात है। और उस जत्थे में एक 9 साल का बच्चा चला गया और वो बच्चा इतने प्रेम प्यार से, इतने लगन से सेवा कर रहा था कि बड़ा नहीं कर सकता। इतने हुक्म में, इतने भाने में, इतनी प्यार से और लगन से। तो उसकी सेवा को देखकर महाराज चरण सिंह जी बड़े खुश हो गए और उसने किसी सेवादार को बुलाया। किसी और काम करने वाले जो सेवादार लगे रहते उनको किसी को बुलाया और उससे कहा कि बेटा ये जो छोटा बच्चा है ना, जो ईंटें पकड़ा रहा है, कभी कुछ लेके जा कर देता है मिस्त्री को, कभी कुछ, दौड़ा ही फिरता है,
मैं सुबह से देख रहा हूं इसको लेके आ मेरे पास में। तो जब वो सेवादार उस लड़के को लेने के लिए गया, तो आगे से उस लड़के ने, उस छोटे से बच्चे ने जिसकी उम्र अभी 9 साल की थी, उसने जवाब दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, चाहे बाबा जी बुलाएं चाहे कोई बुलाए। क्यों? मैं तो अपने जत्थेदार का हुक्म मानता हूँ। मेरा जत्थेदार अभी किसी काम से गया है, अभी कुछ देर के बाद में आ जाएगा। जब मैं उससे पूछूंगा कि बाबा जी बुला रहे हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं या ना जाऊं, तब मैं जाऊंगा, उसके आने से पहले नहीं जाऊंगा। अब उसने मना कर दिया। उस सेवादार ने बाबा जी को बोल दिया कि बाबा जी ये सेवादार तो ऐसे ऐसे कह रहा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप सेवा करो। कुछ देर के बाद में 10-15 मिनट के बाद में ही वही उसके जो जत्थेदार थे, जिसके जत्थे में वो गए हुए थे सेवा करने के लिए, वो जत्थेदार आ गया। वहीं जब जत्थेदार आ गया तो जिस सेवादार को बाबा जी ने भेजा था कि जा बेटा इस छोटे से बच्चे को बुलाकर मेरे पास लाओ, और जिसने मना कर दिया था आने के लिए, ये बोल दिया था कि जी मैं नहीं जाऊंगा, चाहे बाबा जी बुलाए चाहे कोई बुलाए, जब तक मेरा जत्थेदार नहीं कहेगा। और आप यहाँ थे नहीं, इन्होंने कहा कि मेरा जत्थेदार हुक्म देगा तो मैं बात करने के लिए जाऊंगा, नहीं तो मैं तो अपनी सेवा में लगा रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, कोई भी बुलाए चाहे। जब उसके जत्थेदार को इस बात का पता चला, वो जत्थेदार उसी वक्त उस बच्चे की तरफ दौड़ा और उसकी बाजों से पकड़कर बाबा जी के सामने ले गया। बाबा जी के पास लेके गया। बाबा जी ने उसको बड़ा प्यार किया और अपने जेब में से एक पेन निकाला। पेन निकालकर और उसके माथे के ऊपर जीरो बना दी, जीरो बनाकर गोल, और वापस भेज दिया कि जा बेटा सेवा कर। अब जब जीरो बनाई तो जो संगत थी और जत्थेदार थे वहां के काफी संगत हैरान थी कि बाबा जी ने ये क्या किया है इस बच्चे के साथ में, इनके माथे पर जीरो क्यों बनाई है, क्या वजह है इसकी। अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें, क्या क्या उठ रही थी, क्या क्या विचार लगा रहे थे वो अपने अपने तरीके से। आखिरकार कोई वहाँ का जो सेक्रेटरी था, इंचार्ज था, उससे उन्होंने कही कि भाई बाबा जी ने इस बच्चे को बुलाया है और इनके माथे के ऊपर अपने जेब में से पेन निकाला है और इनके माथे के ऊपर ये जीरो बना दी, पता नहीं इसका क्या राज है, क्या मतलब है। आप पूछोगे बाबा जी से। वो बाबा जी से बातचीत करता था, थोड़ी संगत हुआ करती थी। तो जब बाबा जी से महाराज चरण सिंह जी से इस बात के बारे में पूछा गया, तो महाराज चरण सिंह ने उन सब सेवादारों से कहा कि बेटा ये बात तो बहुत राज की है, बहुत गहरी बात है, इस राज को छिपा कर रखना था, मगर अब आपके अंदर पता नहीं क्या क्या बातें घूमेगी, क्या क्या विचार लगाओगे, अब मेरे को ना चाहते हुए भी बताना पड़ेगा। तो उस वक्त हुजूर महाराज चरण सिंह ने बताया कि बेटा इस बच्चे की उम्र कुल 9 साल ही है, अब ये लास्ट चल रहा है, यहाँ से जाएगा, इसकी मौत लिखी हुई है। अब उस 9 के पीछे मैंने एक जीरो बनाई है, अब इसकी उम्र मैंने 90 साल कर दी है। क्यों? ऐसे सेवादारों की हमें बड़ी सख्त जरूरत है। हम तो सेवा करने के लिए जाते हैं, खाली दिखावा करते हैं। वहाँ गए, हाजिरी लगवाई कि हमारा जत्थेदार साहब हम आ गए हैं, हमारी हाजिरी लगवा दो। हाजिरी लगवाई, सारा दिन हम पता नहीं कहाँ कहाँ गायब रहे। जो हमको सेवा मिली वो सेवा हमने पूरी नहीं की। उस प्रेम से, उस प्यार से, उस लगन और तड़प से जब हमने सेवा नहीं की तो उस सेवा को करने का कोई लाभ नहीं है, उससे कुछ मिलता नहीं है। जब तक हमारे अंदर वो सच्ची तड़प, सच्ची लगन न हो। तो वो
हजूर महाराज जी जो थे, जो संत सतगुरु होते हैं, वो जी चाहे जो कर सकते हैं। उनके पास इतनी ताकत होती है, अगर वो चाहें तो पूरी त्रिलोकी को एकदम सचखंड ले जा सकते हैं। इतनी उन्होंने मालिक की भजन बंदगी की होती है। मगर वो काल के घर में हाल दोहाई मच जाती है, हाहाकार मच जाती है कि वो भूखा मर जाएगा। ये जितनी रूहें हैं ये भी उसकी शिकार है, इनको डेली खाता है। 1 लाख को खाता है और 1.25 लाख को रोज जन्म देता है। उसने भी कितने कितने 72,000 साल एक चौकड़ी में, 61,000 साल एक चौकड़ी में बैठा रहा और मालिक को प्रकट करके ये रूहें सारी उसने ले ली कि मैं इन रूहों को जिस जूनी में रखूं उसी जूनी में खुश रहें, जो भी इसको दूं उसी में रहें ये, और ये मेरे ही कब्जे में रहें। इसीलिए जीव 84 लाख जिए जून में ही घूमता रहता है यहीं। जब से हमारी रूह उस सचखंड को सतलोक को छोड़कर आई है, आज तक वापस दोबारा पहुंच ही नहीं पाई। तो दोबारा पहुंचने का यही जरिया है, यही जतन है। जब हमें कोई पूर्ण संत सतगुरु मिल गए, हम उनके पास चले गए, उनका सत्संग सुना, उनके प्रवचन सुने और उनसे नाम शब्द की जो दीक्षा है वो ली, और उस नाम शब्द को लेकर हमने भजन बंदगी की और जीते जी अंदर हमने रिश्ता जोड़ लिया। तब हमारी मुक्ति है, तब हम सदा सदा के लिए अमर होंगे। नहीं तो 9 द्वारों से नीचे नीचे अगर बैठे रहे तो हमें बार बार यहीं आना पड़ेगा। पता नहीं कितने युग बीत गए, हम आज तक वापस उस सचखंड जा ही नहीं पाए। तो हमें भी चाहिए हम ऐसा सच्चा प्रेम प्यार करें कि मालिक भी हमारे पर खुश हो जाए और हमें अपना ही रूप बना ले। अगर यह आपको साखी अच्छी लगी हो, इसको पूरा सुनना। पूरा सुनने के बाद में आपको यह साखी अगर अच्छी लगी तो हमारे रूहानी साखियाँ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।